मान लो इसकी इमेज ये है, ठीक है ना, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है। सर्च करना है @akstudy+, यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा फिर से बता देता हूँ, MWF एवरी MWF शाम को 8 बजे आपको नया लेक्चर देखने को मिल जाएगा कि भाई जो y आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है या फिर यहाँ से कह लो, है ना, और जो x आ रहा है ना, यानी कि 1 जो है वो 1 से कनेक्ट कर जाएगा। x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी y की वैल्यू 4 आएगी। 2 रखते ही 4 पे कूद गया भाई ये। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक का सोल्यूशन देखेंगे। इससे पहले वाला जो लेक्चर था यानी कि इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 5, उसमें मैंने आपको ये जो एक्सरसाइज 1.2 है इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए थे। साथ ही साथ हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी किए थे ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करने हैं वो समझ में आ जाए, है ना। जिसे मैंने आपको बताया था, देखो फंक्शन क्या होता है, फंक्शन 1 कब होता है, ऑन टू कब होता है, मैनी वन कब होता है, बाइजेक्टिव क्या होता है, ठीक है, वो सारी चीज़ें बताई थी, ठीक है, एकदम डिटेल में। तो यहाँ पे मैं वो सारी चीज़ें नहीं बताऊँगा, बट हो सकता है कि क्वेश्चंस में कहीं कहीं मुझे ज़रूरत पड़ती रहे छोटी छोटी चीज़ों को बताने की, तो वो मैं बता दूंगा, लेकिन अलग से कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं पढ़ा रहा मैं। आप वो लेक्चर जरूर देख लेना। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है शो दैट द फंक्शन f(r) to r* इज डिफाइंड बाई f(x) = 1/x इज 1 1 एंड ऑन टू where r* is the set of all non-zero real numbers। ठीक है, इसके बाद की कहानी हम बाद में देखेंगे, पहले यहीं तक, है ना, एक साथ पूरा पढ़ूंगा फिर कंफ्यूज होगे। पहले यहीं तक देखो, मतलब क्या है, ध्यान से देखना। मतलब क्या है यहाँ पे कि भाई आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है। अब फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, r*, और जो कोडोमेन है भाई वो भी क्या है, r*, ठीक है। अब फंक्शन डिफाइंड किस तरह से, फंक्शन डिफाइंड है f(x) = आता है 1/x। और आपको याद रखना है कि r* का मतलब क्या है भाई। r तो आप समझते हो रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। r* का मतलब क्या है कि आपने सेट ऑफ रियल नंबर में से बस 0 हटा दिया है। 0 हटा देने का मतलब है कि जितने भी, है ना, नॉन जीरो रियल नंबर हैं वही रहेंगे यहाँ पे, जितने भी नॉन जीरो रियल नंबर हैं वही रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, बस 0 नहीं आएगा। क्लियर होगी बात। तो r* का मतलब क्या है ये, ठीक। अब यहाँ पे हमें ये प्रूफ करना है कि ये 1 1 भी है, ऑन टू भी है। तो पहले 1 1 की बात कर लेते हैं। 1 1 में मैंने आपको क्या बताया था, हल्का सा बता देता हूँ, हालांकि मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैंने याद करो आपको बताया था कि अगर अपना फंक्शन x to y डिफाइंड हो तो 1 1 का मतलब है कि x के पास भैया जितने भी एलिमेंट हैं उन सभी की अलग अलग इमेजेस होनी चाहिए y में, है ना। मान लो यहाँ पर y के पास ये एलिमेंट्स हैं, सब अलग अलग है, मान लो मैं, है ना, जल्दीबाजी बता रहा हूँ। मान लो इसकी इमेज ये है, ठीक है ना, इसकी इमेज ये है, इसकी इमेज ये है, ठीक है। बस हमें ये देखना है कि सबकी अलग अलग इमेज है। ऐसा नहीं होगा कि एक से ज़्यादा लोगों की इमेज सेम आ जाए, या यूँ कह लो 2 या 2 से ज़्यादा लोगों की इमेज सेम आ जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये 1 1 होगा, मतलब 1 1 से कनेक्टेड है, नाम से ही पता लगता है 1 to 1, यानी 1 से 1 कनेक्टेड है। अगर इसका उल्टा हो जाए, ठीक है ना, मतलब क्या कि यहाँ के किन्हीं भी एक से ज़्यादा बंदों का सेम इमेज आ गई, मान लो ऐसे, तो ये एक से ज़्यादा होते हैं हम बोलेंगे मैनी, यहाँ पे, है ना, 2 हो 3 हो 4 हो सबको मैनी बोलना है आपको, है ना, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पर मैनी 1 हो जाएगा, मैनी टू 1, यानी बहुत सारे लोग एक से कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो 1 1 मैनी 1 समझ में आ गया। अब कितने 1 1 फंक्शन बन सकते हैं, कितने ऑन टू फंक्शन बन सकते हैं, कितने मैनी 1 फंक्शन बन सकते हैं, कितने बाइजेक्टिव फंक्शन बन सकते हैं, अगर हमारा जो फंक्शन है वो एक सेट से दूसरे सेट में डिफाइंड है। तो ये सब भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया हुआ है, जाके देख लेना। फिलहाल अब जो ये मैंने आपको दिखाया तो एरो डायग्राम था, यहाँ से देख के आप बता दे रहे हो कि 1 1 कैसे होगा, बट जब क्वेश्चन ऐसे हो तो आपको चेक कैसे करना है, वो भी मैंने आपको कहा था कि आपको चेक ऐसे करना है सर कि f(x1) अगर मान लो f(x2) के बराबर हो, यानी इमेजेस अगर बराबर दिख रही हैं x1 और x2 की, तो देखने में क्या लग रहा है कि यार x1 x2 दो अलग अलग एलिमेंट की इमेजेस बराबर हैं, तो ये मैनी 1 होना चाहिए, दो लोगों की इमेजेस सेम है। बट यहाँ पे आप कैसे कह सकते हो कि x1 x2 अलग अलग है, पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि कहीं x1 x2 सेम ही तो नहीं है। अगर सेम है तो 1 1 है, सेम नहीं है तो मैनी 1 है, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो यहाँ पे यानी कि आपको करने का तरीका वगैरह सब कुछ सिखा चुका हूँ मैं, तो हल्का हल्का मैंने बता दिया। फिलहाल क्वेश्चन देखो, समझ में आ जाएगा। इसमें आपको क्या करना होता है, आपको मानना है फॉर ऑल x1, ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस सेट, है ना, ये डोमेन वाला सेट है।
ठीक है, आर स्टार। अब यहाँ पे दोनों ही सेम है, बट फिर भी आपको पता होना चाहिए हम कहाँ की बात कर रहे हैं। ठीक, अगर ऐसा है तो हम मानेंगे थोड़ी देर के लिए कि भैया लेट एफ ऑफ x1 बराबर आ रहा है एफ ऑफ x2 के। अब अगर ऐसा है तो हम देखेंगे इससे क्या निष्कर्ष निकल के आएगा, है ना। देखो एफ ऑफ एक्स क्या करता है, 1/x रिटर्न करता है, यानी कि जो भी आप पुट करोगे 1/ वो आ जाएगा। तो x1 पुट करोगे तो 1/x1 आ जाएगा, और x2 पुट करोगे तो 1/x2 आ जाएगा, है ना। तो इसका सीधा सीधा सा मतलब हो गया, देखो यार x2 बराबर x1 या फिर x1 बराबर x2 भी लिख सकते हो, है ना। तो ये दोनों बराबर आ गए। अब बराबर आते ही हम क्या बोलेंगे भैया, फंक्शन जो है वो 1 1 है, फंक्शन इज 1 1। ठीक है, तो 1 1 तो हो गया, 1 1 तो हो गया। अब बात करते हैं ऑन टू होगा कि नहीं होगा, है ना। बात करते हैं ऑन टू होगा या नहीं होगा। ठीक है, ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था, पहले कॉन्सेप्ट देख लो कि फंक्शन अगर x टू y डिफाइंड है, अगर अपना फंक्शन है ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया था, बहुत आसान सा कॉन्सेप्ट है कि अगर फंक्शन x टू y डिफाइंड है तो यहाँ पर y के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सब, है ना, y के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं, y के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं सब किसी न किसी x की इमेज होने चाहिए। कहने का मतलब है जैसे मान लो ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, ये इससे लिंक हो गया, है ना। और मान लो ठीक है ना, ये भी अगर इससे ही लिंक हो जाए, मतलब ये अगर खाली रह गया, अगर कोई भी ऐसा y मिल गया जो खाली छूट रहा है तो ये ऑन टू नहीं होगा, ये ऑन टू नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर मान लो ये भी इससे कनेक्टेड हो, मान लो कि इससे कनेक्ट हो गया, यहाँ पे एक और x था, उसने इसको भी कनेक्ट कर दिया। मतलब कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोग चाहे एक से कनेक्ट हुए, मतलब 1 1 हो मैनी 1 हो, उससे फर्क नहीं पड़ रहा है। जब हम 1 1 मैनी 1 की बात कर रहे थे वो एक अलग केस था। यहाँ पे जब हम ऑन टू चेक कर रहे होते हैं तो बस हमें ये देखना होता है कि क्या सारे y कनेक्ट हो गए, जितने भी y कनेक्ट हो पाए, मतलब जो किसी की इमेज बन पाए हैं, उनका सेट क्या कहलाता है, रेंज। याद करो मैंने कहा था उनका सेट क्या कहलाता है, रेंज। तो ये बराबर होना चाहिए सेकंड वाले सेट के, यानी कोडोमेन। भाई देखो जब रेंज पूरे पूरे कोडोमेन के ही बराबर हो जाएगा तो हम बोल देंगे कि वो ऑन टू है ना। अब इसको चेक वगैरह कैसे करते थे वो सब समझाया था, फिलहाल यहाँ देखोगे तो और समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो अपने पास फंक्शन है, देखो फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन है 1/x। जो ये चीज़ है इसको आप रिप्लेस कर दो y से, इसको किससे रिप्लेस कर दो सर, y से। तो y बराबर कितना आ गया, 1/x। फिर आप क्या करते हो, फिर आप यहाँ पर, है ना, यहाँ पर x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हो। कहने का मतलब है एक तरफ आपको सिर्फ x बचाना है, एक तरफ क्या बचाना है, x बचाना है। एक मिनट कौन, ठीक है। तो मतलब क्या है कि एक तरफ आपको सिर्फ x बचाना है, ठीक है, और दूसरी तरफ सारा एक्सप्रेशन y में होना चाहिए। तो यहाँ से अगर मैं x की वैल्यू निकालूंगा तो x क्या हो जाएगा, 1/y। ठीक है, अब यहाँ से बस आप देख लो, ठीक है, या तो इसकी रेंज क्या है ऐसे देख लो, है ना, और ऐसे भी नहीं देख सकते तो पहले देखो कि यार जितने भी y हैं सबकी इमेज आ पा रही है क्या, आप कैसे भी समझ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इसको समझाने के लिए फिर से एरो डायग्राम का सहारा लूँगा मैं, आपको थोड़ा समझाने में आसानी रहेगी, समझने में भी आसानी रहेगी। ठीक है, ये क्या है, आर स्टार से आर स्टार, ठीक है, ये है अपना फंक्शन। अब आर स्टार कहने का मतलब यहाँ पे जीरो नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर है, मतलब नेगेटिव वाले रियल नंबर भी आ रहे हैं यहाँ पे -इन्फिनिटी से, बस जीरो नहीं आया, और जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर होते हैं वो भी सारे आ रहे हैं। इनफाइनाइट हो तो हम बना नहीं सकते, आ जाएगा। ऐसे यहाँ पर भी है सर, है ना, नेगेटिव सारे रियल नंबर, जीरो नहीं है बस, और सारे पॉजिटिव भी, है ना, ये है। अब मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे अगर मैं, भाई रेंज का मतलब क्या है, वाई की वैल्यू क्या क्या हो सकती है उनका एक सेट बना दो, ऐसे भी समझ सकते हो। तो क्या मैं बोल सकता हूँ सभी वाई के लिए मुझे x मिल रहा होगा। देखो अगर जिस y के लिए x मिल रहा है मतलब वो y उस x की इमेज है, तो मैं एक बार में सोचूंगा कि भाई y कहाँ से आता है। देखो y आएगा यहाँ से, है ना, y कहाँ से आएगा, y आएगा यहाँ से, x कहाँ से आएगा, x आएगा यहाँ से, है ना। इसको मैं अलग कलर बना दे रहा हूँ, ये एक तरह से रफ वर्क समझ सकते हो, अगर फेयर करके भी आओगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मेरे कहने का मतलब है ये आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से देख लो भाई, यहाँ से देखो x बराबर क्या है, 1/y। अब मैं क्या कह रहा हूँ, y यहाँ से आ रहा है, यानी कि या तो नेगेटिव रियल नंबर होगा या पॉजिटिव रियल नंबर होगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी y रखोगे, चाहे नेगेटिव रियल नंबर रख दो चाहे पॉजिटिव रियल नंबर रख दो, जो आंसर आएगा, यानी देखो 1/y जो आएगा उसकी वैल्यू क्या है, x, यानी कि जो x आएगा वो भी
या तो नेगेटिव रियल नंबर होगा या पॉजिटिव रियल नंबर होगा। बहुत सीधी बात है। जीरो तो ये भी नहीं होगा, मतलब यहीं से बिलोंग करेगा हमेशा एक्स। आप कॉमन सेंस लगाओ, देखो आप कोई भी ऐसे ढूंढ पाओगे भाई जो वाई रखने के बाद 1/y रियल नंबर ना हो? नहीं भाई, है ना। जीरो था, जीरो से दिक्कत होती नीचे डिनोमिनेटर में जीरो आने से, बट जीरो आप वाई रख ही नहीं रहे हो। तो यहाँ से आप सीधा सीधा क्या बोल रहे हो, यहाँ से आप सीधा सीधा बोल रहे हो कि भैया फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू आर स्टार देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू आर स्टार। इसका मतलब डोमेन और कोडोमेन बराबर हो गए, आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर सीधा ही लिख दो, इसका मतलब फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। सभी वाई कनेक्टेड है, मतलब जो डोमेन कोडोमेन नहीं, रेंज और कोडोमेन बराबर हो गए, है ना। ठीक है, तो जब रेंज और कोडोमेन बराबर हैं तो इसका मतलब है फंक्शन इज ऑन टू, है ना। ऐसे भी समझ सकते हो, वो मैंने लिखा नहीं रेंज कोडोमेन, क्योंकि फंक्शन जो ऑन टू होता है उसकी रियल डेफिनेशन देखो यहाँ से निकल के आती है, और जो डोमेन और रेंज बराबर है वो हमारा एक तरह से ऑब्जर्वेशन है कि हाँ अगर ये होगा तो वो पक्का रहेगा। ठीक है, चाहो तो आप वो भी लिख सकते हो, यहाँ से भी काम चल जाएगा। ठीक है, ये देखो जो क्वेश्चन हुआ है ना अभी, ये सिर्फ यहाँ तक हुआ है, यहाँ तक है। अभी इसमें एक और पार्ट है, कौन सा पार्ट, जो मैं ग्रीन से अंडरलाइन करने जा रहा हूँ। देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है इज द रिजल्ट ट्रू इफ द डोमेन आर स्टार इज रिप्लेस्ड बाई एन विद कोडोमेन बीइंग सेम एज आर स्टार। कहने का मतलब क्या है, कह रहे हैं क्या रिजल्ट सेम रहेगा, क्या रिजल्ट सेम रहेगा अगर जो फंक्शन का डोमेन था, डोमेन मतलब ये पहला वाला सेट, उसको एन से रिप्लेस कर दिया गया, लेकिन जो ये था उसको सेम आर स्टार ही रखा गया। देखो पहले क्या था, पहले ये आर स्टार टू आर स्टार था, ऐसे था ना फंक्शन पहले अपना। हमने क्या किया, जो डोमेन वाला सेट था उसको नेचुरल नंबर के सेट से रिप्लेस कर दिया है, और जो बाद वाला था यानी कोडोमेन वाला उसको सेम रखा है। बात समझ में आ गई। तो अब ये ठीक है ना, फंक्शन की डेफिनेशन कह रहे हैं वही रहे, है ना, एफ एक्स इक्वल टू 1/x ही रहे, तो क्या अब भी रिजल्ट ट्रू रहेगा। रिजल्ट ट्रू कहने का मतलब है क्या अभी भी फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू पहले जैसा रहेगा क्या, है ना। तो रिजल्ट ट्रू होने मतलब दोनों होने चाहिए, 1 1 भी रहना चाहिए, ऑन टू भी रहना चाहिए। ठीक है, चलो चेक करते हैं, है ना। तो मैंने क्या कहा, फॉर 1 1, है ना, चेकिंग फॉर 1 1। मैंने क्या कहा, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग टू सेट ऑफ रियल नंबर, नहीं लिखेंगे भाई, अब डोमेन वाला सेट ही चेंज हो गया ना, नेचुरल। ठीक है, नेचुरल नंबर, है ना। मैंने क्या लिखा कि चलो मान लेते हैं कि अगर ये माना जाता है कि अगर एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, तब उसके बाद देखा जाता है x1 बराबर आता है या नहीं आता है। ठीक है, या फिर एक केस में भी बराबर नहीं आता है, बाकी में बराबर आ भी रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी एक में भी नहीं आया तो वो नहीं होगा 1 1। तो एफ ऑफ x1 क्या हो जाएगा, 1/x1। एफ ऑफ x2 क्या हो जाएगा, 1/x2। तो यहाँ से आपको क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया x1 बराबर x2। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। यहाँ तक बात समझ में आई, फंक्शन इज 1 1, है ना। यहाँ तक बात समझ में आ गई, फंक्शन 1 1 क्यों है, ये वाला, है ना, जब हमने ये रिप्लेस कर दिया है डोमेन को नेचुरल नंबर के सेट से। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं। अब ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया था अभी, मैंने कहा था देखो भैया पहले लिखो एफ ऑफ एक्स है क्या, जैसे यहाँ पे है 1/x, फिर एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर दो y से, ये हो जाएगा 1/x, फिर x लिख दो इन टर्म्स ऑफ y, यानी x अकेला एक तरफ, बाकी सारा एक्सप्रेशन y में दूसरी तरफ। अब फिर से वही दिमाग लगाओ आप, है ना, फिर से आप आराम से इसमें दिमाग लगाओ कि यार देखो, है ना, यहाँ पर ये जो सेट हैं, ठीक है, ये सेट है नेचुरल नंबर का, जबकि ये अभी भी आर स्टार ही है भाई, है ना। अब यहाँ पे आर स्टार का मतलब सारे नेगेटिव रियल नंबर आ रहे होंगे और सारे पॉजिटिव रियल नंबर आ रहे होंगे, बस जीरो नहीं आ रहा होगा इसमें। यहाँ पे नेचुरल नंबर का मतलब क्या है सर, यहाँ पे नेचुरल नंबर का मतलब है कि यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे करते करते अप टू इन्फिनिटी तक जा रहा होगा। क्लियर होगी बात। तो अब हम क्या बोलेंगे, ठीक है, देखो पहले मैं इसको अलग कलर दे दूँ, यानी तो सारा ना मिक्स हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या बोलेंगे, अब हम कहेंगे कि क्या, देखो फिर से भाई कहानी तो वही है ना भाई, कि भाई जो y आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, या फिर यहाँ से कह लो, है ना, और जो x आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है, चाहे यहाँ से कहो चाहे यहाँ से कहो, एक बात है। ठीक है, तो यहाँ पे अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, मुझे एक बात बताओ कि
मैं कोई भी रियल नंबर रखूँ यहाँ पे y की जगह, तो 1/y x होगा, और x क्या होना चाहिए, नेचुरल। कहने का मतलब है y कोई भी रियल नंबर रखा जाए तो क्या 1/y हमेशा नेचुरल नंबर बनेगा? नहीं बनेगा। जहाँ जहाँ नहीं बनेगा वो y के लिए x एग्जिस्ट ही नहीं करता। मैं कहना ये चाहूँगा कि जैसे मान लो अगर y 5 होता तो x की वैल्यू 1/5 होनी चाहिए उसके लिए, लेकिन 1/5 यहाँ पे है ही नहीं। सोचो ना, अगर y 5 हो जाए, y कितना हो जाए 5, अगर y 5 होगा तो 1/y यानी कि x क्या होगा 1/5, है ना। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ये तो गड़बड़ा गया मामला। कैसे लिखोगे इसको ध्यान से देखना, आप समझ में भी आ जाएगा। मैं बोलूँगा फॉर y, क्योंकि अगर किसी चीज़ को नहीं प्रूफ करना है ना, देखो किसी चीज़ को नहीं प्रूफ करना है तो एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है। मैं बोलूँगा फॉर y बराबर 5 जो कि बिलोंग करता है आर स्टार से, ठीक है। x क्या हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 1/5 जो कि बिलोंग नहीं करता है नेचुरल नंबर में। याद रहे ये वाला सेट कौन सा रहेगा, कोडोमेन वाला। ये कौन सा सेट रहता है, डोमेन वाला, क्योंकि x डोमेन में से आएगा, y कोडोमेन में से आएगा, याद रखना। तो मैं कह रहा हूँ कि यार एक एग्जाम्पल काफ़ी है ना नहीं बोलने के लिए। मैंने कहा देखो y अगर मैं 5 ले लूँ, यहाँ पे 5 होगा कि नहीं होगा, कहीं होगा भाई, है ना। यहाँ से कोई तीर निकल के 5 को लग ही नहीं सकता है। वहाँ पे 5 मौजूद है, वहाँ पे 5 मौजूद है, क्योंकि 5 रियल नंबर होता है, 0 के अलावा बोला गया था ना। तो यहाँ से y बराबर 5 जो कि उस सेट में है, यहाँ पे x बराबर 1/5 मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे x बराबर 1/5 है ही नहीं भाई। तो हम क्या बोलेंगे कि जो फंक्शन है ना, फंक्शन है वो नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना। स्क्रीनशॉट ले लो चाहो तो आप, है ना। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। ये अगर क्लियर हो गया हो सर, तो अब क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। ये भी काफ़ी आसान है। अगर आपने पिछला लेक्चर देखा था तो यकीन मानो आपको ये सभी चीज़ें आसान लगेगी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑडियो की ऑन करी है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ रही है। चलो क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें क्या कह रहा है, चेक द इंजेक्टिविटी एंड सर्जेक्टिविटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। इंजेक्टिव फंक्शन का मतलब वही 1 1, मतलब फंक्शन 1 1 है कि नहीं चेक करना है। सर्जेक्टिविटी का मतलब क्या, ऑन टू है कि नहीं, ठीक है, वही बात। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट हैं। जो इसका पहला पार्ट है देखो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है ना। पहले पार्ट में क्या है कि भैया एक फंक्शन दिया गया है ना, हमें क्या दिया गया है, एक फंक्शन दिया गया है जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर से सेट ऑफ नेचुरल नंबर में डिफाइंड है। फंक्शन की डेफिनेशन क्या है, एफ ऑफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर। एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको करना क्या है, आपको बस ये देखना है सर पहले कि फंक्शन 1 1 है, मतलब इंजेक्टिविटी चेक हो गई है ना। चलो देखते हैं, है ना। मैं यहाँ से बोलूँगा, मैं यहाँ से बोलूँगा फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ, जो भी डोमेन वाला सेट है भाई, है ना, नेचुरल नंबर्स, है ना। मान लेते हैं कि चलो अगर हमें 2 इमेजेस बराबर दिख गई x1 और x2 पे, तो चेक करेंगे कहीं एक ही एलिमेंट ना हो, दिख रहा है बस दो, यानी x1 x2 के बराबर ही ना आ जाए, ठीक है। अगर आ गया तो भाई 1 1 है, नहीं है तो नहीं है। तो फिर से यार इसका क्या मतलब होगा, क्या इंप्लाई करेगा ये इंप्लाई करेगा कि अगर f ऑफ x1 बराबर f ऑफ x2 है तो x1 रखोगे तो क्या मिलेगा, वो x1 का स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन में जो भी पुट करते हो उसका स्क्वायर ही तो रिटर्न कर रहा है ना। और x2 पुट करोगे तब क्या मिलेगा, यहाँ से आपको, यहाँ से मिलेगा x2 का स्क्वायर, यहाँ से क्या मिलेगा x2 का स्क्वायर। तो यहाँ से सीधी सीधी बात आप बोल सकते हो कि यार देखो x1 बराबर तो आ गया प्लस माइनस x2 के, है ना। तो हम बोलेंगे बट x1 या फिर x2 कैन नॉट बी नेगेटिव, है ना। x1 x2 यूँ कह लो बिलोंग टू नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर है तो दे कैंट बी नेगेटिव, वो नेगेटिव नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब है भैया यहाँ से माइनस वाला साइन तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे प्लस x2 ऐसे बचेगा, x1 बराबर x2 रहेगा हमेशा। अब अगर x1 बराबर x2 आ गया है तो हम बोल सकते हैं फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1, ठीक है। यहाँ तक अगर क्लियरिटी हो गई है आपको, ठीक है, यहाँ तक अगर क्लियरिटी हो गई है तो अब और आगे चलते हैं, ठीक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, कि ये माइनस का साइन प्लस का साइन क्यों आता है, जब भी आप, है ना, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेते हो दोनों तरफ, स्क्वायर था उसको हटाने के लिए तो एक तरफ प्लस माइनस लगाना होता है। इवन कोई भी पावर रहेगी ना, याद रखना,
जैसे यहाँ पे अगर x की पावर 4 यहाँ पे x2 की पावर 4 हो, या फिर x1 की पावर 6 है ना, x2 की पावर 6 हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इवन पावर है, कैसी पावर्स हैं, इवन, तो आपको फाइनल रिजल्ट यही मिलने वाला है। मतलब x1 x2 जो भी आप लोगे, है ना, मेरे कहने का ये मतलब है जो भी रहेगा उस पावर के हिसाब से, 6 रहेगा तो 6th पावर आ जाएगा, स्क्वायर है ना, उसका 6th रूट लेना पड़ेगा, 4 रहेगी पावर तो 4th रूट लेना पड़ेगा। कहने का ये मतलब है आप प्लस माइनस के साथ ही लोगे, मेरे कहने का मतलब है। रिजल्ट जो भी आ रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू उनकी, है ना, वो अलग अलग आ सकती हैं। स्क्वायर रूट जाहिर सी बात अलग आएगा, 4th रूट अलग आएगा, वो ठीक है, बट प्लस माइनस के साथ आएगा अगर पावर इवन है। और अगर ऑड है सर, अगर ऑड है तब कोई दिक्कत नहीं है, तब आप प्लस माइनस नहीं लगाओगे, ठीक है। मेरे कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे x1 क्यूब होता बराबर x2 क्यूब के, तो इसका रिजल्ट आप x1 बराबर x2 ही लिखते से, प्लस माइनस नहीं लगाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोनेंशियल टर्म जो भी आपको दिख रही है वो ऑड है, ठीक है। बात समझ में आ गई इतनी, एक्सपोनेंशियल डिजिट जो भी दिख रही है, ठीक है, वो ऑड है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब आगे चलते हैं, खैर ऑन टू के लिए चेक करते हैं, चेक फॉर ऑन टू ऐसे लिख भी सकते हो आप चाहो तो, थोड़ा क्लियरिटी या फिर, है ना, ये चेकिंग फॉर ऑन टू थोड़ा क्लियरिटी दिखाने के लिए, ताकि टीचर को चेक करने में आसानी हो कि कब आपने ऑन टू वाला पार्ट शुरू किया। या सब्जेक्टिविटी लिख देना, है ना, चेक फॉर ऑन टू या सब्जेक्टिविटी, है ना, चेकिंग फॉर, चलो इन्होंने सब्जेक्टिव, सेम ही बात होती है भाई, है ना, बट इन्होंने सब्जेक्टिविटी बोला तो मैं वैसे लिख देता हूँ, ठीक है, चेकिंग फॉर सब्जेक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे फंक्शन इज 1 1 या फिर इंजेक्टिव, है ना, यहाँ पे उन्होंने इंजेक्टिविटी के लिए बोला था तो या लिख दो और इंजेक्टिव, इसको भी सही कर दो यार, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से मैंने क्या बोला था, सब्जेक्टिविटी यानी ऑन टू चेक करने के लिए आप लिखोगे पहले फंक्शन है क्या, फिर मैंने क्या कहा था, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, फिर मैंने कहा था एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखो। लेकिन हर बार जरूरी नहीं है, जब आपको ना समझ में आए तब वहाँ तक जाओ, यहाँ पे ऐसे ही समझ में आ जाएगा। अगर मैं एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई ना लिखूँ ना सर, यहाँ पे आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा समझा देता हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखना, ठीक है। ये आ रहा है क्या कैमरे में पूरा, हाँ, ठीक है। जो फंक्शन है अपना एंड टू एंड डिफाइंड है ना, जो फंक्शन है भैया वो कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, एंड टू एंड, यानी जो पहला सेट है ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, और जो दूसरा सेट है ये भी नेचुरल नंबर है। तो मतलब नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 6 इस तरह से चीज़ें चलती जाएंगी आगे इन्फिनिटी तक। ऐसे यहाँ पर भी होगा सर, 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है आगे इन्फिनिटी तक। मुझे एक बात बताओ, मुझे तो बस ये देखना ना कि यहाँ पे सारे के सारे वाई किसी ना किसी एक्स की इमेज होनी चाहिए, है ना। लेकिन मुझे साफ साफ देख के आता है कि एक्स का स्क्वायर करने के बाद वाई आएगा। एक्स एक नेचुरल नंबर होगा तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर क्या होता है, एक परफेक्ट स्क्वायर। मतलब वाई वही वाले कनेक्ट हो पाएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर हों, जो नहीं है उनका क्या, वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। जब कोई भी वाई छूट जाता है तो हम बोलते हैं फंक्शन ऑन टू नहीं है, सब्जेक्टिव नहीं है। यहाँ पे तो बहुत सारे छूट रहे हैं तो नहीं है भाई, है ना। जो मैंने बोला, अगर आपको ऐसे बोलने समझ में नहीं आता मैं करके दिखाता हूँ। जैसे x की जगह 1 रखोगे, x की जगह 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, यानी कि y की वैल्यू 1 स्क्वायर 1 आ जाएगा, है ना। यानी कि 1 जो है वो 1 से कनेक्ट कर जाएगा। x की जगह 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4, यानी y की वैल्यू 4 आएगी। 2 रखते ही 4 पे कूद गया भाई ये, 3 रखते ही 9 पे कहीं ना कहीं आगे जाके 9 आ रहा होगा उस पर कूद जाएगा। तो यहाँ पे जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे वो तो कनेक्ट होते जा रहे हैं, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर थे उनका क्या, वो बेचारे सिंगल रह गए ना, उनको कोई नहीं मिली। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि भैया 2 किसी की इमेज नहीं बन पा रहा, 3 किसी की इमेज नहीं बन रहा, ऐसे बहुत सारे जो किसी की इमेज नहीं बन पा रहे। हम अपना काम चलाने के लिए, है ना, एक एग्जाम्पल दे देंगे बस, है ना। ऐसे में एक एग्जाम्पल दो, आगे बढ़ो यार, है ना। तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे बोल सकते हैं y बराबर 2 बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, क्योंकि कोडोमेन वाला भी यही है ना। हम बोलेंगे फॉर y बराबर 2 जो कि बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, देयर इज नो x, देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर फॉर विच x स्क्वायर इज इक्वल टू y आ सके, y यानी कि 2 आ सके। ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ गया कि भैया अगर y बराबर 2 है तो हमें कोई x नहीं मिल रहा नेचुरल नंबर में जिसके लिए उसका स्क्वायर करके मुझे 2 मिल जाए। तो मतलब 2 किसी भी x की इमेज नहीं है, ऐसे भी लिख सकते हो। सो 2 इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x, है ना। चाहो तो अगर इतना लंबा चौड़ा लिखना
है ना। 4 आप लिख सकते हो, है ना, लिख सकते हो y इज इक्वल टू 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अगर इसी को और सिंपल भाषा में लिखना चाहते हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, है ना, y इज इक्वल टू 2 जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, इज नॉट एन इमेज ऑफ एनी x बिलोंग टू नेचुरल नंबर। ये किसी की इमेज नहीं बन पा रहा, आप ऐसे भी कह सकते हो यार, है ना, वो आपकी इच्छा, आप कैसा लिखना चाहोगे, है ना। इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब ये हुआ कि जो फंक्शन है वो नॉट ऑन टू है या फिर सर्जेक्टिव नहीं है, फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे तो स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब आगे बात कर लेते हैं और उसके सेकंड पार्ट की बात करता हूँ मैं। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, फंक्शन इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर डिफाइन है, सेट ऑफ इंटीजर टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स टू सेट ऑफ इंटीजर, है ना। एफ ऑफ एक्स जैसा पहले था एक्स स्क्वायर वैसा ही है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया सर, इन दोनों सेट का, डोमेन को डोमेन वाला यहाँ से चेंज आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से चेक फॉर इंजेक्टिविटी, उसके लिए हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन वाला सेट, यानी कि दिस सेट, है ना, सेट ऑफ इंटीजर्स। अब मान लेते हैं लेट कि भैया एफ ऑफ x1 बराबर आ गया एफ ऑफ x2, इसका मतलब है x1 का स्क्वायर, क्योंकि x डालोगे x का स्क्वायर आएगा, x1 डालोगे x1 का स्क्वायर आएगा, और यहाँ पे x2 का स्क्वायर, है ना, यहाँ पे x2 का स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि x1 बराबर आ गया प्लस माइनस x2 के। अब मुझे बताओ कि क्या यहाँ पे माइनस साइन हट जाएगा, क्या नहीं हटेगा ना सर। तो इसका मतलब क्या होता है, देखो, क्योंकि भाई इंटीजर तो नेगेटिव हो सकता है ना, जैसे पिछली बार था नेचुरल नंबर, है ना, पिछली बार था कि नेचुरल नंबर में तो नेचुरल नंबर नेगेटिव नहीं होता, तो नेगेटिव साइन हमने हटाया था। बट यहाँ कैसे, यहाँ नहीं कर सकते भाई ऐसा। यहाँ हम बोलेंगे इसका मतलब है या तो x1 बराबर x2 है, या फिर x1 बराबर माइनस ऑफ x2 है। इसका क्या मतलब निकल के आता है, इसको ध्यान से रखना। इसका मतलब है इस केस में x1 बराबर x2 नहीं है। भाई देखो, यहाँ पे क्या x1 x2 बराबर लिखा है, नहीं, बराबर करने के लिए एक माइनस साइन लगाना पड़ रहा है। तो जैसे ही मैं माइनस साइन हटा दूंगा, मैंने यहाँ माइनस नहीं लगाया, इसको मत देखो यार, ये बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसको मत देखो, अभी मैं समझा दूंगा उसको क्यों नहीं देख रहे, ठीक है। मैंने कहा जैसे ही मैंने माइनस साइन हटा दिया तो ये बराबर नहीं रहा। इस बात को समझने के लिए एक बहुत बेहतर सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं आपको, कि जैसे देखो, ये जो 5 है इसको समझो x1, और ये मतलब -5 समझो x1, और ये जो 5 है इसको समझो x2। आप मुझे बताओ कि क्या ये दोनों बराबर हैं क्या, आप बोलोगे नहीं। लेकिन अगर मैं अलग से माइनस लगा दूं तो अब -5 बराबर हैं क्या, हाँ। लेकिन x1 x2 बराबर थे क्या, नहीं थे, बराबर नहीं थे, लेकिन मैंने अलग से माइनस लगाया, है ना। अगर मैं अलग से माइनस लगा दूं तो ये बराबर हो जाएंगे, लेकिन जो अलग से मैंने माइनस लगाया है इसको हटा दूं अगर, तो आप बोलोगे नहीं सर, तब तो बराबर नहीं है। तो वही चीज़ है सर, जब ये अलग से माइनस लगा हुआ था तो x1 माइनस x2 के बराबर था, x2 के नहीं। आप ऐसे भी समझ सकते हो, यानी कि जब माइनस हटाऊंगा तो ये बराबर नहीं रह जाएंगे, ठीक है। अब आप कहोगे सर इस केस में तो बराबर था, तब तो 1 2 होना चाहिए, 1 1 होना चाहिए। मैं कहूँगा देखो, हम किसी चीज़ को, कोई चीज़ है बोलने के लिए सारे केस में ट्रू दिखाते हैं। इसमें इसके इतने केसेस में ट्रू है, लेकिन कुछ केसेस में ट्रू नहीं है, बराबर नहीं है। एक भी केस में अगर बराबर नहीं आया तो फंक्शन इज नॉट 1 1। हालांकि आप ऐसा तीर नहीं लगाओगे, आप इस केस के लिए सॉल्व करते हुए लिखोगे अगर ये है तो इसका मतलब ये है, मतलब इसका एक मतलब ये भी है कि अगर ये बराबर माइनस ऑफ x2 के है तो इसका मतलब है x1 x2 के बराबर नहीं है। तो हम फाइनली बोलेंगे फंक्शन इज नॉट 1 1। आपको क्या हमेशा इतना एक्सप्लेन करना होता है पेपर में? नहीं सर, पेपर में आप जैसे ही इस स्टेप पे पहुंचोगे ना, जहाँ भी प्लस माइनस आ गया, माइनस नहीं हट रहा है, फिर से याद रखना मेरी बात को। अगर ये टाइम बचाना चाहते हो इतना लिखने का, बस ये तो समझाने के लिए आपको था, ठीक है। अगर आप अपना पेपर में टाइम बचाना चाहते हो तो जैसे ही आपको x1 इक्वल टू प्लस माइनस x2 दिखे और आपको ये नजर आ जाए कि भाई माइनस साइन तो नहीं हट रहा है, तो सीधा लिखो फंक्शन इज नॉट 1 1। और यहाँ पर भी ऐसे कर सकते हो, है ना। अगर आपको दिखे कि नेचुरल नंबर वगैरह है तो सीधा ये लिख दो x1 बराबर x2, ठीक है। तो सीधा लिखो फंक्शन इज 1 1। मतलब अगर माइनस साइन हट जा रहा है तो ये लिखना पड़ेगा, ठीक है, और बताना पड़ेगा कि क्यों माइनस साइन हट रहा है। लेकिन जैसे यहाँ पे नेचुरल नंबर था तो हट रहा था, लेकिन अगर माइनस साइन नहीं हट रहा है तो ठीक है भाई, इंटीजर थे ना, सीधा लिखो फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। और आगे बढ़ो, आपके मार्क्स नहीं घटेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ।
अब आगे बात कर लेते हैं कि क्या ये फंक्शन सर्जेक्टिव है क्या। सर्जेक्टिविटी चेक करने के लिए मैंने क्या बोला कि जो एफ ऑफ एक्स है उसको वाई मानना है ना, तो एफ ऑफ एक्स क्या है एक्स स्क्वायर, इसको मान लो एफ ऑफ एक्स को वाई, तो वाई क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखना है, लेकिन अब वो नहीं करेंगे अभी हम, उसके बिना ही बहुत सारे केसेस में हमें सीधा सीधा दिख जाता है, तो क्यों मेहनत करनी भाई, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स और ये क्या है सेट ऑफ इंटीजर्स, ये रहा अपना फंक्शन, ठीक है। सेट ऑफ इंटीजर मतलब माइनस इन्फिनिटी से होते होते आप आए हो यहाँ पे, है ना, -1 0 1 2 इस तरह से इन्फिनिटी तक गए हो। ऐसे यहाँ पे भी माइनस इन्फिनिटी से होते हुए आए हो -1 0, है ना, 1 2 3 सारा यहाँ पे इन्फिनिटी तक गया है। अब मुझे एक बात बताओ यार, है ना, कि यहाँ पर भी तो वही चलेगा, परफेक्ट स्क्वायर ही तो आएगा भाई। भाई कोई भी इंटीजर रखो आप, इंटीजर का स्क्वायर पहली बात तो नेगेटिव नहीं आएगा, जो भी आएगा वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही आएगा, है ना। नेगेटिव नहीं आएगा, आप नेगेटिव भी एग्जांपल दे सकते हो कि भाई वाई के पास नेगेटिव चीज़ें भी तो है, जैसे वाई के पास -1 भी दिख रहा होगा। आप बोलोगे फॉर वाई इक्वल टू 1 जो कि बिलोंग करता है इंटीजर को, है ना, देयर इज नो एक्स, देयर इज नो एक्स बिलोंग टू इंटीजर भाई, है ना, सच दैट ठीक है, सच दैट एक्स स्क्वायर बन जाए -1, 1 की जगह -1, है ना, 1 भी लिख दोगे तब भी वैसे ठीक है, मतलब 1 ठीक है। तो आप इसको कैसे लिखे हुए, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो एज एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो फॉर वाई इक्वल टू मान लो -1 जो कि इंटीजर है, ठीक है ना, जो कि इंटीजर है क्योंकि वाई यहाँ से आ रहा है, देयर इज नो एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर। अब हमें पता है कि भाई एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होगा और एक्स स्क्वायर ही तो वाई है। अब वाई यहाँ पे नेगेटिव बैठा हुआ है, बट मुझे कोई एक्स ऐसा नहीं मिला जिसका स्क्वायर करके मैं नेगेटिव वाई ला पाऊँ, तो मतलब जो नेगेटिव वाई है कोई सा एक एग्जाम्पल उठा लो, है ना, वो तो किसी का नहीं बन पा रहा है। हालांकि परफेक्ट वाला भी चल जाएगा, परफेक्ट जो नहीं है ना, वो भी नहीं बन पाएगा में, बट कोई बात नहीं, हमारे इतने से काम चल रहा है। तो हम क्या बोलेंगे, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू या नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है, फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, यहाँ पे भी स्क्रीनशॉट ले लो आप, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा, दूसरा पार्ट था। तीसरा देखो, तीसरे में क्या है कि भाई फंक्शन जो है ना वो रियल नंबर टू रियल नंबर डिफाइंड है, ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, है ना। फिर से यार सर्जेक्टिविटी चेक करते हैं, है ना, चेकिंग फॉर इंजेक्टिविटी, है ना, चेकिंग फॉर इंजेक्टिविटी, पिछली बार लिखा था क्या, सिर्फ नॉट वन लिखा था, नॉट इंजेक्टिव लिख देना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू डोमेन वाला सेट, है ना यार। यहाँ से मैंने क्या बोला, मैंने कहा लेट x1 f ऑफ x1, ठीक है, लेट f ऑफ x1 बराबर है f ऑफ x2, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, देखो जब हम x पुट कर रहे हैं, फिर से यार x स्क्वायर मिल रहा है तो x1 पुट करोगे तो x1 का स्क्वायर मिल जाएगा। किताब में जानबूझ के ही सारे एक जैसा ये दिया गया है, बस यहाँ पे चेंज किया गया ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएं और समझ में आ जाए कि इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, ठीक है। तो x1 का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा x2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या सर, यहाँ से x1 बराबर + -x2। अब मैंने कहा देखो माइनस तो हटना नहीं है ना, यानी हमेशा x1 x2 बराबर नहीं होंगे यार, तो जैसे ही प्लस माइनस हटा माइनस ना हटे, मैंने क्या बोला सीधा लिखो यार, फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। बात समझ में आ गई, टाइम बच जाएगा आपको, जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में समझाया, मतलब पिछले क्वेश्चन में समझाया, ठीक है। यहाँ पे आओ, अब हम बात कर लेते हैं सर्जेक्टिविटी की, है ना, नॉट 1 1 और नॉट इंजेक्टिव, है ना, पहले लिख लो पूरा, नॉट इंजेक्टिव, ठीक है। अब जरा सर्जेक्टिविटी की बात करते हैं, चेकिंग फॉर सर्जेक्टिविटी, ठीक है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर, एफ ऑफ एक्स क्या होता है सर, वाई, वाई क्या है एक्स स्क्वायर। अब फिर से देखो ध्यान से, ठीक है, ये रहा, यहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि ये सेट ऑफ रियल नंबर टू सेट ऑफ रियल नंबर है अपना फंक्शन, मतलब यहाँ पे सारे नेगेटिव रियल नंबर भी आ रहे होंगे, जीरो भी आ रहा होगा और पॉजिटिव रियल नंबर भी आ रहे होंगे, सारे यहाँ पे होंगे,
ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी सारे नंबर हैं, है ना, रियलिटी में जो होते हैं, ये कहने का मतलब है भाई। अब मुझे एक बात बताओ कि एक्स स्क्वायर कभी भी नेगेटिव आई देगा क्या? नहीं देगा, जबकि यहाँ तो नेगेटिव आई बैठा हुआ है ना। तो फिर से वही चीज़ यार, हम बोलेंगे एज एक्स स्क्वायर, ठीक है, जो कि पूरा लिख लो चाहो तो, ठीक है, y बराबर एक्स स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, सो नेगेटिव y कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी x, ऐसे भी लिख सकते हो, एनी नेगेटिव y, कोई भी एग्जांपल ले लो। सो y बराबर -5, सो y बराबर -5 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, बात समझ में आ रही है? यहाँ तक बात समझ में आ रही है? दिस का मतलब क्या है? इसका मतलब है रेंज और कोऑर्डिनेट बराबर हो नहीं पाएंगे, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, या फिर सर्जेक्टिव बोला था ना, सर्जेक्टिविटी के लिए वो एक ही बात है यार, सर्जेक्टिव, ठीक है, नॉट ऑन टू। बात समझ में आ गई यहाँ तक, है ना? स्क्रीनशॉट इसका भी आप खींच लो और अगले पार्ट की बात करते हैं। अगले पार्ट में क्या कह रहा है कि जो फंक्शन है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड है, और एफ ऑफ एक्स क्या है सर? एफ ऑफ एक्स है एक्स क्यूब, है ना। जल्दी करूँगा, आपको समझ में आने लगा होगा, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? इंजेक्टिविटी चेक कर रहे हैं, है ना। फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू दिस सेट ऑफ डोमेन, ठीक है। मान लेते हैं एफ ऑफ x1 बराबर है एफ ऑफ x2, इसका मतलब क्या है सर? x1 एफ ऑफ x1 क्या आएगा? x1 क्यूब, एफ ऑफ x2 क्या आएगा? x2 क्यूब। मैंने कहा अगर ये ऑड पावर है तो जब इसका क्यूब रूट लोगे तो x1 बराबर x2 आएगा, ना कि प्लस माइनस के साथ, याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया सर? फंक्शन इज 1 और इंजेक्टिव, कैसे भी लिख लो, ठीक है। तो इंजेक्टिव है। यहाँ तक बात समझ में आ रही हो तो आगे चलते हैं। यहाँ पे चेकिंग फॉर सर्जेक्टिविटी लिख लेना चाहो तो हेडिंग में, है ना, लिख ही देता हूँ। यहाँ भी लिख लेना चेकिंग फॉर इंजेक्टिविटी पहले, है ना। चेकिंग, हर क्वेश्चन में ऐसा करना थोड़ा अच्छा लगेगा। चेकिंग फॉर सर्जेक्टिविटी, ठीक है। चेकिंग फॉर सर्जेक्टिविटी, है ना। एफ ऑफ एक्स कितना दिया गया है? एक्स क्यूब की। एफ ऑफ एक्स मतलब क्या? वाई बराबर एक्स क्यूब। एक्स क्या हो जाएगा? क्यूब रूट, लेकिन क्यूब रूट ऑफ वाई, लेकिन रहने दो वैसे करने को, ऐसे ही काम चल जाएगा। ध्यान से देखो, है ना, ध्यान से देखो। यहाँ पे क्या है? ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ये भी क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। भाई सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब ये सारी चीज़ें हैं ना, ऐसे 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 करते हुए इन्फिनिटी तक। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डैश 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 इन्फिनिटी तक, है ना। यहाँ पे वही चीज़ें। तो यार जब x नेचुरल नंबर है उसका क्यूब करने के बाद आपको y मिल रहा है, जो परफेक्ट क्यूब नंबर होंगे वही तो y किसी की इमेज बन पाएंगे। कहने का मतलब है x को 1 रखोगे, 1 का क्यूब 1 होता है तो 1 1 से कनेक्ट हो जाएगा। 2 रखोगे तो 2 का क्यूब 8 होता है भाई, तो 2 8 से कनेक्ट होगा। 3 रखोगे तो 3 का क्यूब 27 कहीं मिल रहा होगा भाई आपको, उससे कनेक्ट होगा। तो बीच में तो बहुत सारे नंबर छूटते जा रहे हो, किसी की इमेज नहीं बन पा रहे जो कि वाई मतलब की वैल्यू हो सकते हैं, सेट और हाँ को डोमेन वाले सेट में बिलोंग कर रहे हैं। तो एक एग्जाम्पल उठा लो ना, हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे एज इफ, कोई एग्जाम्पल उठा लो, जैसे एज इफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, चलो, फॉर y इक्वल टू 3 ले लो यार, y इक्वल टू 3 जो कि नेचुरल नंबर में है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट सर्जेक्टिव, ठीक है। फंक्शन सर्जेक्टिव नहीं है, ठीक है ना, वो किसी की इमेज नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको कोई भी x नहीं मिलेगा नेचुरल नंबर में। जैसे y की जगह 3 रख के देख लो यार, अब x की जगह कौन सा नेचुरल नंबर रखोगे उसका क्यूब 3 है, नहीं रह सकते भाई, ठीक है। आ रही है बात समझ में? हाँ अगर यही रियल नंबर होता, रियल नंबर टू रियल नंबर,
तब भाई हो जाता, क्योंकि फिर है ना उसका जो ये मिल जाता, जैसे 3 के लिए भी। ठीक है, तो रियल नंबर में कहानी बदल जाएगी भाई, है ना। रियल नंबर का क्यूब रूट भी रियल नंबर ही होता है ना, बट नेचुरल नंबर का क्यूब रूट नेचुरल नंबरों से ज़रूरी नहीं है। ठीक, ये हो गया। अब यहाँ पे आ जाओ, ये खुद करना भाई, इतने सारे सवाल समझा चुका हूँ आपको, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन क्वेश्चंस को कैसे करना है। ठीक है, ये कर लोगे खुद से, है ना, बस वही है यार, बस यहाँ पे चेंज कर दिया गया। ठीक, यहाँ पे आ जाओ, है ना। अब ये क्वेश्चन देखने में थोड़े टेढ़े लगते हैं बट आसान है, ये और जल्दी हो जाएंगे, है ना। ये सारे जो क्वेश्चन बचे हुए हैं, है ना, तीसरा चौथा पाँचवा छठा, ये और जल्दी होंगे। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, समझो पहले, है ना। यहाँ क्या कह रहा है, कह रहा है प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एफ आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स बराबर वो रहा ग्रेटेस्ट फंक्शन इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2। यहाँ पे डेफिनेशन बता रखा है कि ये क्या है ग्रेटेस्ट फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ से देखो समझाता हूँ, एफ क्या है, आर टू आर डिफाइंड है, एफ ऑफ एक्स क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मैंने क्या कहा यार, किसी चीज़ को नहीं प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल काफ़ी होता है, इसमें दिखाना 1 1 नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, हम सीधा सीधा बोलेंगे, हम बोलेंगे देखो यार, मैं आपको सीधा सीधा बताता हूँ, ग्रेटेस्ट फंक्शन जानते हो ना, जैसे अगर मैं यहाँ पे 1.2 पुट करूँ तो ये कितना आंसर देगा, और सोचो अगर मैं यहाँ पे 1.3 ही पुट कर दूँ तो ये कितना आंसर देगा, इतना बता पाओगे आराम से। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे काम करता है भाई, ऐसे काम करता है, ध्यान से देखो। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहता है भैया तो मुझे -∞ से +∞ तक कुछ भी, है ना, इनके यहाँ के इनके बीच कोई भी नंबर दे दो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, उस नंबर तक जाऊँगा -∞ से चलता हुआ और चेक करूँगा मुझे सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा दिखा, मैं वही रिटर्न कर दूँगा। कहने का मतलब है कैसे, ध्यान से देखना, जैसे मैंने इसको 1.2 दिया तो ये नंबर लाइन पे कहीं ना कहीं 1.2 आता होगा, तो ये -∞ से चला चालू करता है और बढ़ते 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 यहाँ तक जाता है जो इसको दिया गया है। ये चेक करता है इससे पहले मुझे इंटीजर कौन मिले, 1.2 के पहले क्या इंटीजर मिला होगा, 1 मिला होगा, उससे पहले 0 मिला होगा, उससे पहले -1 मिला होगा, ऐसे बहुत सारे मिले होंगे भाई, इनफाइनाइट इंटीजर्स मिले होंगे, लेकिन इनमें सबसे बड़ा कौन सा मिला होगा, है ना। 1.2 से सबसे पहले यानी 1.2 तक सबसे बड़ा इंटीजर कौन मिला होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन मिला होगा, 1। तो मतलब यहाँ तक आने में जो इसे ग्रेटेस्ट इंटीजर मिला है, ये फंक्शन उसी ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिटर्न करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। जैसे अगर ये 1.3 तक जाता, मान लो 1.3 कहीं यहाँ है, तब भी सबसे बड़ा इंटीजर क्या मिलता है यहाँ पे, 1 ही मिलता, तो इसका आंसर भी क्या आएगा, 1। आप देखोगे दो अलग अलग एक्स पे सेम वाई मिल रहे हैं, मतलब ये मैनी 1 है ना कि 1 1, है ना। तो यानी कि अब हम क्या बोलेंगे, अब हम बोलेंगे कि देखो भाई, इसका मतलब कि अगर मैं यहाँ पे एफ ऑफ 1.2 रखूँ तो ये बराबर आ रहा है भाई एफ ऑफ 1.3 के। क्यों, क्योंकि दोनों की वैल्यू ही मुझे 1 मिल रही है भाई, दोनों की वैल्यू ही मुझे 1 मिल रही है भाई। ठीक है, अब अगर दोनों की वैल्यू 1 मिल रही है, लेकिन ये दोनों तो आपस में बराबर नहीं है ना, 1.2 तो बराबर नहीं है ना 1.3 के। इसको ऐसे आप समझ लो, जैसे पिछले क्वेश्चन में हम क्या करते थे, एफ ऑफ x1 यानी 1.2 को x1 से रिप्लेस कर दो, इसको क्या बोलते थे, एफ ऑफ x2 यानी इसको x2 समझो। तो एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 है, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं है भाई, है ना। अब अगर ये बराबर नहीं है तो हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1 या फिर मैनी 1, है ना। यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, फंक्शन इज नॉट 1 1, और नॉट 1 1 होने का मतलब होता है मैनी 1 है भाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझना कि एक एग्जाम्पल काफ़ी होता है किसी चीज़ को ना दिखाने के लिए, वो उससे ही करा करो जब किसी चीज़ को ना दिखाना हो। अच्छा, अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ऑन टू है कि नहीं, है ना, ऑन टू है कि नहीं। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, देखो एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, ये है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, एफ ऑफ एक्स को किससे रिप्लेस कर दोगे, वाई से, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब मुझे एक बात बताओ यार, कि आपको डेफिनेशन क्लियर है क्या भाई, ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन अगर क्लियर है तो वहीं से आपको दिख जाएगा भाई। ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि जो दूसरा वाला सेट है कोडोमेन वाला, वहाँ से कोई वाई छूटना नहीं चाहिए, सब किसी ना किसी एक्स की इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पे आर टू आर डिफाइंड है ना, फंक्शन आर टू आर डिफाइंड है भाई। जबकि यहाँ पे आप कोई भी एक्स पे पुट करोगे, कोई भी एक्स पुट करोगे, ये हमेशा इंटीजर ही देगा, फाइनल आंसर इंटीजर आएगा, फाइनल आंसर। अंदर आप कुछ भी रियल नंबर पुट कर दो, लेकिन जो फाइनल आंसर आना है वो इंटीजर ही आना है, यानी कि y हमेशा इंटीजर ही बनेगा इस फंक्शन के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो y सिर्फ इंटीजर थोड़ी है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो सारे y कनेक्ट नहीं हो पाएंगे, है ना। तो हम बोलेंगे, हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, हेयर, ऐसे भी आप लिख सकते हो, हेयर y जो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ना, कैन नॉट बी नॉन इंटीजर,
है ना, ये ऐसा समझाने के लिए। तो इसका मतलब कोई नॉन इंटीजर ले लो, यानी कि y इज इक्वल टू जैसे 1.5 जो कि रियल नंबर तो है, कैन नॉट बी इमेज, कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी एक्स, ऑफ एनी एक्स। थोड़ा और अच्छे से लिखना है तो इसको लिखते हो अंडर y इज इक्वल टू दिस फंक्शन। ठीक है, मतलब क्या कि y इज इक्वल टू 1.5 कभी भी किसी भी x की इमेज नहीं बन पाएगा जो कि रियल नंबर में हो इस फंक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ठीक है, मेरी रिकॉर्डिंग हो रही ना। ठीक है, ये तीसरा समझ में आ गया होगा आपको। चौथा समझ लो यार, चौथा भी वैसे ही है, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सीधा क्वेश्चन ही पढ़ रहा। ठीक है, फंक्शन रियल नंबर टू, रियल नंबर डिफाइंड है, और जो एफ ऑफ एक्स है भैया मॉडुलस फंक्शन दिया गया। अब आपको पता है यार, इसके अंदर आप -5 रखोगे या फिर 5 रखोगे, आंसर आपने 5 ही मिलना है। लेकिन जो आपने पुट किया था इसको x1 मानो, यानी कि -5, जो आपने पुट किया था इसको x2 मानो, नहीं 5, ये तो बराबर नहीं होते। एफ ऑफ x1 बराबर एफ ऑफ x2 है, लेकिन x1 x2 बराबर नहीं, फंक्शन इज नॉट 1 1 है। बात समझ में आ रही है? तो इसको लिखोगे कैसे, आप लिखोगे यहाँ पे एफ ऑफ -5 बराबर है इसके, क्योंकि ये दोनों ही आंसर 5 आने वाले हैं भाई, बट -5 तो 5 के बराबर नहीं होता है। इसका मतलब फंक्शन इज मैनी वन या फिर फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। ठीक है, और अगर मैं बात करूं यहाँ पर कि क्या ये ऑन टू है, देखते बोल दोगे नहीं। क्यों नहीं है, ध्यान से देखना। ठीक है, एफ ऑफ एक्स ये है अपना मोड एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, यानी कि ये कितना है मोड एक्स। अब यार आप मुझे बताओ कि क्या y कभी नेगेटिव होगा? आप x को कुछ भी पुट कर दो ना रियल नंबर, ठीक है ना, यहाँ पर जो फंक्शन है वो रियल नंबर टू रियल नंबर है ना। यहाँ पर y यहाँ से आ रहा है, x यहाँ से आ रहा है। अब x को कोई भी रियल नंबर पुट करो, क्या मोड x कभी भी नेगेटिव बनेगा? नहीं। लेकिन यहाँ पे y तो नेगेटिव मौजूद है ना, मतलब जो दूसरा वाला सेट है ये वाला यहाँ पर तो रियल नंबर में नेगेटिव भी आएंगे, तो वो किसी की इमेज नहीं बन पाएंगे। हम बोलेंगे एज y इज इक्वल टू मोड एक्स, या फिर सीधा लिखो यहीं पे सीधा लिख दो यार। हम क्या बोलेंगे, फॉर y इज इक्वल टू -5, फॉर y इज इक्वल टू -5 जो कि रियल नंबर को बिलोंग करता है, देयर इज नो x बिलोंग्स टू रियल नंबर अंडर दिस फंक्शन। या फिर आप अलग अलग तरीके से लिख सकते हो यार, अंडर दिस फंक्शन, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो y इज इक्वल टू -5 कैन नॉट बी इमेज ऑफ एनी x बिलोंग्स टू रियल नंबर अंडर दिस फंक्शन, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू मतलब फंक्शन 1 1 भी नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। ठीक है, चौथा भी हो गया। अब इसकी बात करते हैं, है ना, इसकी बात करते हैं। कह रहा है सो दैट सिग्नम फंक्शन R2R जो डिफाइंड है इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। ये तो आपको सीधा से दिख जाएगा, मैं सॉल्यूशन उतार नहीं रहा, क्वेश्चन आप उतार लेना भाई, है ना। देखो यहाँ पे फंक्शन R2R है, चलो उतार ही देता हूँ यहाँ अब। ठीक है, और एफ ऑफ एक्स क्या है भाई, एफ ऑफ एक्स देखो ये है, एफ ऑफ एक्स क्या है कि भाई ये 1 आता है माइनस का, ठीक है, या फिर 0 आता है या फिर 1 आता है। ठीक है, अच्छा एक गड़बड़ी है यहाँ पे, यहाँ माइनस का साइन लगाना भूल गए, मिसप्रिंट होगा। जब x लेस देन 0 होता है तो सिग्नम फंक्शन -1 देता है भाई, ठीक है, याद रखना। तो यहाँ एक काम करते हैं, यहाँ माइनस लगा देते हैं। ठीक है, ये कब होता है, व्हेन x इज ग्रेटर देन 0, ये 0 कब देता है, व्हेन x इज इक्वल टू 1 और 0 इक्वल टू 0, और जब x 0 से छोटा होता है तो ये -1 देता है। अब आपको पता है कि यार 0 से बड़ा कोई भी रियल नंबर देखोगे ना, सिग्नम फंक्शन उस पर 1 ही देगा। तो एक एग्जांपल दे दो 1 1 नहीं है दिखाने के लिए। मैंने कहा देखो भैया एफ ऑफ मान लो 6 पुट कर दिया मैंने, एफ ऑफ 6 और एफ ऑफ 0 से बड़ा कोई और सोच लो 5, इन दोनों पे ये एक ही आंसर देगा, वो है 1। 0 से बड़ा कुछ भी मिलेगा 1 दे देगा, 0 से बड़ा कुछ भी मिलेगा 1 दे देगा। लेकिन क्या 5 और 6 बराबर नहीं, हम बोलेंगे बट 6 इज नॉट इक्वल टू 5। इसका मतलब फंक्शन इज मैनी 1 या फिर नॉट 1 1, फंक्शन इज
नॉट 1 1। बात समझ में आ गई यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, क्या दिखाना था, और ऑन टू भी नहीं है ना। तो एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई बराबर क्या, एफ ऑफ एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो ना। वाई बराबर क्या है, 1 0 -1। ये कब है, व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन 0। ये कब है, व्हेन एक्स इज इक्वल टू 0। ये कब है, व्हेन एक्स इज लेस देन 0, है ना। अब यार बताओ, है ना, इसको लिखने का देखो बेस्ट तरीका ये है, आपको ये बात समझ में आ रही है कि देखो ये जो सेट है, ध्यान से देखना, और ये जो सेट है ना, दोनों क्या है, दोनों ही भाई सेट ऑफ रियल नंबर है, यानी कि ये R to R है। ध्यान से देखना, अभी समझ में आएगा आपको, है ना। तो R to R मतलब -∞ से, है ना, इसमें 0 भी आ रहा होगा और यहाँ से +∞ तक जा रहे हो। यहाँ पर भी -∞ से 0 भी आ रहा होगा और +∞ तक जा रहे हो। लेकिन भाई ये जो y से कनेक्ट हो पा रहे हो क्या है, -1 0। ये जो भी नेगेटिव नंबर है सबके सब -1 से कनेक्ट हो रहे हैं। 0 0 से कनेक्ट हो रहा है, और जो पॉजिटिव नंबर है वो +1 से कनेक्ट हो रहे हैं। यानी कि जो y किसी की इमेज बन पा रहे हैं वो 3 ही मिल रहे हैं आपको। कौन, ये। तो इसको सीधा ऐसे लिख दो ना यार, सीधा ऐसे लिख दो को ज़्यादा आसान पड़ेगा। रेंज क्या बन रही है यहाँ पे, 1 0 -1। जबकि कोडोमेन क्या बन रहा है यहाँ पे, है ना, इसमें तो आप रेंज आराम से देख सकते हो, सेट ऑफ y की वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ से कोडोमेन क्या है, कोडोमेन क्या है भाई, वो तो रियल नंबर का सेट है। तो क्या रेंज कोडोमेन बराबर है भाई, रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन। मतलब जहाँ पे आपको जैसी सुविधा लगे, अगर आपको डेफिनेशन पता है बस 1 2 की, तो उसके हिसाब से अपने क्वेश्चन का आंसर जैसे शॉर्ट पड़े वैसे लिख दो। इसका मतलब फंक्शन इज नॉट ऑन टू, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, है ना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते जैसे आप करते हुए आए हो, तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई यहाँ पर इन तीनों के अलावा कोई नंबर उठा लो, 5 उठा लिया आपने, मान लो, है ना, -1 0 1 5। तो हम बोलेंगे y बराबर 5 के लिए कोई एग्जिस्ट नहीं करता x, या फिर y बराबर 5 किसी x की इमेज नहीं बन पा रही, इसलिए फंक्शन इज नॉट ऑन टू। ऐसे भी लिख सकते हो जैसे अब तक पे करते हुए आए हैं, टेंशन मत लेना, है ना। अगर वैसे आदत पड़ गई है, सोच रहे हो ऐसे में ऐसे क्यों कराया, तो कोई दिक्कत नहीं यार, लिख दो y बराबर 5 इज नॉट इमेज ऑफ एनी x अंडर दिस फंक्शन, ठीक है। दैट्स वाई द फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ठीक है, या फिर नॉट सब्जेक्टिव। क्लियर होगी बात पांचवें क्वेश्चन की। अब छठा क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो। छठे क्वेश्चन में एक सेट, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, एक सेट A दिया गया है 1 2 और 3, और एक दूसरा सेट B दिया गया है, ये क्या है सर, 4 5 6 7, है ना। अब कह रहा है कि एक फंक्शन हो जिसके अंदर क्या हो, 1 कनेक्टेड हो 4 से, 1 कनेक्टेड हो 4 से, है ना, 2 कनेक्टेड है 5 से, और 3 कनेक्टेड है 6 से, इतना ही है, ठीक है। शो दैट फंक्शन इज 1 1। एक बात बताओ यार, इसको तो आप एरो डायग्राम से ही कर लोगे, है ना। यहाँ से देखो, यहाँ देखो, है ना, ये जो है सेट A है, उससे B में अपना फंक्शन डिफाइंड है। A के पास 1 2 3 ये 3 एलिमेंट हैं, B के पास 4 5 6 7 ये एलिमेंट्स हैं। 1 कनेक्टेड है 4 से अंडर दिस फंक्शन, है ना, अंडर दिस फंक्शन या अंडर द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। 1 किससे कनेक्टेड है, 4 से। 2 किससे कनेक्टेड है भाई, 5 से। 2 किससे कनेक्टेड है, 5 से। 3 किससे कनेक्टेड है, 6 से। हमें 1 1 दिखाना है। तो यार हर एलिमेंट जो A में है उसकी अलग अलग इमेज है B में। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ना, एवरी एलिमेंट ऑफ A हैज़ different image in set B, ठीक है। इसका मतलब फंक्शन इज 1 1, फंक्शन इज 1 1। अच्छा, अगर आपसे ऑन टू पूछता तो आप बोलोगे 7 किसी की इमेज नहीं है, किसी भी एक्स की इमेज नहीं है, तो ये नॉट ऑन टू। या फिर यूँ भी कह सकते हो, इसके रेंज निकालोगे तो 4 5 6 है उस सेट में, और कोडोमेन देखोगे तो ये सारा आ जाएगा। तो मतलब रेंज कोडोमेन बराबर नहीं है, इसलिए भी नहीं है, ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऑन टू, हालांकि ऑन टू का पूछा नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, है ना। स्क्रीनशॉट अगर आपने लिया तो ठीक, नहीं तो PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ भाई, टेलीग्राम पे आप लोग जाना, है ना, और वहाँ पे सर्च क्या करना है, आपको सर्च करना है @AKStudy+। यहाँ से आपको PDF मिल जाएगी। क्लास का टाइमिंग क्या रहेगा फिर से बता देता हूँ, MWF एवरी MWF शाम को 8 बजे आपको नया लेक्चर देखने को मिल जाएगा। थैंक यू।